हरे कृष्णा। आज हम श्री ईशोपनिषद प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो ईशोपनिषद है, इसमें वेदों का सार बताया जाता है और किस प्रकार हम भगवान के निकट जा सके इसके बारे में बताया जाता है। इस उपनिषद का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो हमें ईश्वर के निकट ले जाए, कृष्ण के निकट ले जाए। 108 उपनिषद है और 108 उपनिषदों में 11 उपनिषद मुख्य है और उन 11 उपनिषद में भी सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है ईशोपनिषद। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने ईशोपनिषद पर टीका किया। अगर हम ईशोपनिषद बस ऐसे ही उठाकर उसका मंत्र और अर्थ पढ़ने लग जाएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कई निराकारवादी ईशोपनिषद का गलत व्याख्या करते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद का टीका के साथ जब हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं तब हमें इसका सही अर्थ पता चलता है। ये ईशोपनिषद यजुर्वेद के वाजसनेय संहिता का 40वां अध्याय है, उसके रूप में आता है। ये वेदों में ये स्थान है, ये यजुर्वेद का जो है भाग है, जो शुक्ल यजुर्वेद का भी भाग है। मतलब यजुर्वेद के अंदर ही जो वाजजनेय संहिता है, वाजसनेय, उसका 40वां अध्याय है। तो इसमें से कुछ श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया है भगवान के बारे में समझाने के लिए। जैसे पहला जो है स्तुति, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, फिर ईशावास्यमिदं सर्वम, पहला श्लोक का, और फिर हिरण्मयेन पात्रेण, ये। तो सबसे जो भूमिका जो श्रील प्रभुपाद ने एक बार ईशोपनिषद के ऊपर 6 अक्टूबर 1969 को कान्वे हॉल लंदन में, इंग्लैंड में प्रवचन दिया था। तो ये जो ईशोपनिषद है, ये वेदों की शिक्षाएं, वेदों का सार हमें बताएंगे। श्रील प्रभुपाद ने उस लेक्चर में बताया कि वेद क्या है। संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, क्योंकि संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा इतना धनी है, इतना रिच है कि एक शब्द का 100 व्याख्याएं भी हो सकती है। इसलिए जब तक प्रामाणिक वैष्णव से हम वेदों के ज्ञान को श्रवण ना करें, तब तक हमारे जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता और ये ज्ञान भी यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकता है। तो व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः तात्पर्य एक ही है कि वेद का अर्थ है ज्ञान। मूलतः वेद एक ही था, लेकिन व्यास देव ने कलियुग के लोगों पर दया दिखाकर वेद को सरल बनाने के लिए 4 वेद में विभाजित किया। ऋग वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये ईशोपनिषद जो है ये यजुर्वेद का अंश है। तो वेदों की जो शिक्षाएं हैं वो किस प्रकार मनुष्य जीवन को सफल करके भगवत धाम जाना है, ये इसका लक्ष्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदों में सिर्फ भक्ति के बारे में ही बताया है। भौतिक बहुत सारी बातें भी बताई है, बहुत सारी अलंकारिक भाषाएं भी है,
कि किस प्रकार उच्च लोक में आनंद भोगा जा सकता है, स्वर्ग लोक जा सकते हैं, लेकिन वो वेद का लक्ष्य नहीं है। इंद्रिय तृप्ति वेद का लक्ष्य नहीं है। लेकिन जैसे कि एक क्लास में अनेकानेक स्टूडेंट्स होते हैं, तो कई स्टूडेंट्स जो है उनका बुद्धि का लेवल थोड़ा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो कम ज़्यादा की बुद्धि के लेवल के अनुसार वेदों में अनेक बातें बताया गया है, अनेक प्रकार के जो है उपासना के बारे में बताया गया है। तो वो सब कुछ जो है अपने अपने बुद्धि के लेवल के हिसाब से या श्रद्धा के लेवल के हिसाब से व्यक्ति उसमें फिट हो जाते हैं। जीवात्मा जो है बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भूमिका में कि बद्ध आत्मा में मूलतः 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष कि त्रुटियां करता ही है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता जो बद्ध आत्माएं हैं जैसे, तो ये नहीं कह सकता है कि मैंने कभी भी कोई त्रुटियां की ही नहीं अपने जीवन में। गलती होती है, सबसे होती है गलती। यहाँ तक कि जिनको हम जैसे भारतवर्ष में खासकर महात्मा गांधी का जो पोजीशन है ये सब जानते हैं, तो वो बहुत महान पुरुष माने जाते थे अपने समय का। बहुत लोग उनको आदर्श भी मानते थे। उनका आवाज़ पूरा देश का आवाज़ होता था। फिर भी उन्होंने भी अनेक त्रुटियां की। उनमें से एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि जब उनके ऊपर गोली चलने वाली थी, उससे पहले उनका जो असिस्टेंट था, सहायक ने महात्मा गांधी जी को सावधान किया था कि गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में न जाए। मेरे कुछ मित्र हैं, मैंने सुना है वहां आपके लिए खतरा है, ऐसे गांधी जी को बोला था। किंतु उन्होंने एक न सुनी और उन्होंने हठ किया कि नहीं, मुझे दिल्ली की सभा में जाना ही है, और फिर मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति कैनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ऐसे अनेक लोग हैं जो त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बद्ध आत्मा का एक दोष है। ये पहला दोष है। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। कई बार क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। मान लीजिए कोई रस्सी पड़ा हुआ है और अंधेरा है और पाँव लग गया, हो सकता है वो भ्रमित हो जाए कि ये सांप है, या सांप है और रस्सी समझ के भ्रमित हो सकता है। कहीं धुआं दिख रहा है, मान लीजिए बादल जैसा है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि कहीं आग लगी है, या कहीं आग लगे होने का धुआं है तो उनको लग सकता है बादल है ना। तो इस प्रकार से इसको भ्रम कहते हैं। तो भ्रमित होना बद्ध आत्माओं का जो है एक दोष है। खासकर श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं माया का। माया का अर्थ है जो नहीं है उससे बोलेंगे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सब शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा का मृत्यु नहीं है, और जब आत्मा शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। लेकिन माया यानी भ्रम, हम भ्रम हमें ये बताते हैं कि हम ये शरीर है, शरीर से संबंधित मेरे है, और हम ये शरीर है और ये सोचते हैं कि हमारा मृत्यु होगा। तो इस प्रकार से हम डर डर कर रहते हैं। तो ये भ्रम है कि हम ये शरीर है, और शरीर है इसलिए, जैसे आपको कोई पूछेगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो वो ऐसे अपना इंट्रोडक्शन देगा कि मैं मिस्टर सो एंड सो हूँ, एंड मैं इतना रिच हूँ, मेरा इतना बिजनेस फैला हुआ है, या मैं अमेरिकन हूँ या इंडियन हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ। ये सब किसका परिचय है? शरीर का परिचय है, आत्मा का नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है, ये भ्रम है। ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है
धोखा देने की प्रवृत्ति। एक व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, वो दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा ज्ञानी दिखावा करते हैं। ये धोखा देने की प्रवृत्ति। और इतना मूर्ख होने के बावजूद भी उनको यही नहीं, उनको अपना स्थिति ही नहीं मालूम है कि हु एम आई। वो सोचता है, भ्रम में है वो, ऊपर से गलतियां करता है और ऊपर से थ्योरी बनाता है, सिद्धांत बनाएंगे कि मैं ऐसा सोचता हूँ। खुद का स्थिति पता नहीं है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, इतना भी नहीं मालूम। और थ्योरी बनाएंगे और ऊपर से उस थ्योरी के ऊपर पुस्तकों के ऊपर पुस्तकें लिखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही उसका रोग है। और ये क्या है? धोखाधड़ी है। क्योंकि वो पुस्तकें पढ़ के बाकी लोग भी यही समझेंगे कि अच्छा हम शरीर है। खुद को शरीर समझने के कारण ही इतना जो पूरे विश्व में इतना अधिक जो क्राइम है, या कोई जैसे कि कोई ब्राइब लेते हैं, करप्शन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि खुद को शरीर मान लिया। अब ये शरीर कितना चलेगा? वो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, 100 साल से ज़्यादा जी नहीं सकते, हो सकता है 80 साल में ही चले जाए। तो इसलिए क्या करते? बाय हुक एंड क्रूक मुझे खुश रहना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं दूसरों को दुख देकर भी अपना खुशी खरीद सकता हूँ। इसलिए क्योंकि शरीर मानते हैं। शरीर मानने के कारण वो नहीं जानते कि आत्मा का गति आगे भी चलेगा, और आत्मा का गति आगे चलेगा और आगे जाके वो क्या होंगे? दुखी होंगे इस जन्म में अगर पाप किया तो। ये सब धारणा कैसे आएगी अगर हम शरीर समझेंगे खुद को? ये धोखाधड़ी है। अपना थ्योरी बनाते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। और चौथा जो दोष है वो है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अंधेरे में हम अपने हाथ को भी नहीं देख सकते और हम बोलते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। अपूर्ण इंद्रिया से हम भगवान को नहीं देख सकते। बड़ा गर्व होता है हमें अपने आंखों पर, लेकिन हमारे पास ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं हैं, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है। हाँ, कृष्ण की कृपा से कभी ये चक्षु कृष्ण को देख सकता है, लेकिन कृष्ण चाहे तब, ये नहीं कि हम चैलेंज करें तब। कृष्ण को कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए। वो भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। तो इसीलिए हमारे पास एक्चुअली देखने की शक्ति नहीं है, वो शक्ति भी कृष्ण का दिया हुआ है। इसलिए हम अपने इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान यानी वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बद्धावस्था में इन सारे दोषों के होते हुए भी हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। जब हमारा इंद्रियां अपूर्ण है, जब हम भ्रमित रहेंगे, जब हम जो है धोखा देंगे, दिखावा करेंगे या गलतियां करेंगे, तो हम पूर्ण ज्ञान कैसे दे सकते हैं? कई लोग ऐसा भी बोलते हैं जन समाज में, जो बिल्कुल भी धार्मिक जो है ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे और लेकिन फिर भी टिप्पणियाँ देंगे कि यार ये सब तो मनुष्य ने लिखा। जी नहीं, ये वेद मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अपूर्ण है इंद्रिया। भगवान ने स्वयं दिया। जब शास्त्रों का अध्ययन करें तो हम देखते हैं सबसे पहले तो भगवान ने, जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाया तो वेद ब्रह्मा जी को दिया। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो है वेदों को हिंदू कह सकते हैं या हिंदू शब्द, लेकिन हिंदू शब्द विदेशी है। एक्चुअली हमारा जो है वो वर्णाश्रम सिस्टम है या सनातन धर्म कह सकते हैं, जो अनादिकाल से है, जिसका कोई प्रवर्तन करता नहीं है कि ये धर्म आज से बना तो ये प्रवर्तक है, ऐसा कोई नहीं। अनादिकाल से है, सनातन है। जैसे भगवान सनातन है, ये धर्म भी सनातन है। इसका लक्ष्य है, क्या है इसका लक्ष्य? कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना।
धर्म का मतलब है हम आत्मा हैं, हम भगवान का अंश हैं, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करना है। तो इसीलिए 4 विभाग है समाज के, ताकि वर्णाश्रम से जो है वो वेद का जो आदेश है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। चाहे कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, हमारा जो सेंटर होना चाहिए हमारे जीवन का, वो है कृष्ण। तो ये आध्यात्मिक जीवन में जो है प्रगति के लिए ही वर्णाश्रम सिस्टम बनाया गया है। और भगवत गीता 4th चैप्टर 13 में कहा गया है कि ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण मैंने सृष्टि किया है, गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। गुण अर्जित करना अत्यंत आवश्यक है। हम सोचते हैं हम करता है, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जीवात्मा सोचता है कि वो करता है, लेकिन वो करता नहीं है। तीनों गुण जो है वो करवाता है। तो ये लेकिन हमारे ऊपर है कि हम किस गुण को धारण करते हैं। तो रजोगुण और तमोगुण को त्याग कर हमें सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा। अत्यंत बुद्धिमान वर्ग जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, जो ब्रह्म यानी भगवान को जानते हैं, उनको ब्राह्मण कहा गया है। जो राजा बनते हैं, प्रशासन करते हैं, उनको क्षत्रिय। जो व्यापार वाणिज्य करते हैं या कृषि गोपालन करते हैं, उनको वैश्य। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के वहाँ थे, तो नंद बाबा क्या करते थे? गोपालन करते थे। और शूद्र जो क्षत्रिय, वैश्य और जो ब्राह्मण, उनको सहायता करे, जैसे कि लेबर क्लास है। तो वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि वैदिक सिद्धांत में कोई त्रुटि नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक कोई थ्योरी निकाले भी बाद में वो गलत साबित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डार्विन थ्योरी। डार्विन ने कहा कि बंदरों से क्रमिक विकास होकर मनुष्य हुए, लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत साबित हुआ। और अगर क्रमिक विकास होकर हुए तो आज तो कोई बंदर से मनुष्य नहीं बन रहा है। ऐसे अनेक थ्योरी है जो गलत साबित हुआ है। जैसे बहुत पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है। अरे ये तो पहले ही से वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में, कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। या ध्रुव तारा जो है, जो ध्रुव लोक है, उसके चारों ओर बाकी ग्रह नक्षत्र परिक्रमा करते हैं। तो ये सब बातें जो वेद में बताया गया, बाद में यही जो है प्रमाणित हुआ। तो वेद की बात कभी भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने दिया है। और जैसे बहुत सारा उदाहरण है, जैसे पहले गोबर को पशु का मल मानते थे, लेकिन आज देखिए कितना सारा दवाई बना रहे हैं। ये बात तो हमारे वेद में पहले से ही बताया गया था। वेद में एक जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि पशु मल अगर आपने छू लिया है तुरंत स्नान करना पड़ेगा। और दूसरी जगह आपको ये भी मिलेगा कि गोबर अति शुद्ध है, गोमूत्र शुद्ध है। गोमूत्र का छिड़काव करने से, गोबर से लेप करने से वो जगह शुद्ध हो जाता है। ऐसा लगता है, कोई लोग तर्क कर सकते कि विरोधाभास है, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है, दोनों ही बात सत्य है। कोई कितना ही जो है वेदों में जो है वही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई कितना ही मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का मल शुद्ध है ऐसा नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से जैसे हड्डियां छूने से भी नहाना पड़ता है किसी की भी, लेकिन जो शंख है वो पवित्र है।
है ना, वो मंदिर में प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप मृत शरीर के पास जाते हो तो भी आपको स्नान करना पड़ता है, लेकिन वही त्यागा हुआ शरीर अगर किसी शुद्धतम वैष्णव का हो तो उस समाधि में जाके हम हरिनाम जप करते हैं, है ना। जनरली हम कोई ऐसे जगह नहीं जाते हैं जैसे शमशान या जहाँ पे मृत शरीर को दफनाया गया हो, क्योंकि वो तमोगुण से भरा होता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त का समाधि है, वो शुद्ध सत्व गुण से भरा होता है। तो वेदों का जो बात है वो प्रामाणिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले वैज्ञानिक ये नहीं मानते थे कि पेड़ वृक्ष ये तरुत्रीम में भी आत्मा है। बाद में हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने प्रमाणित किया, तब मानने लगे अरे ये बात तो हमारे शास्त्र में पहले ही बताया गया है। वो लिखित रूप में तो 5000 साल पहले शास्त्र आया है, उससे पहले तो श्रुति में ही सनातन काल से चलता रहा। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में जो है वो 100% परफेक्ट है, क्योंकि वो भगवान द्वारा दिया गया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने बनाया है इसलिए। लेकिन ऐसा ही पुस्तक कोई मनुष्य लिखेंगे तो परफेक्ट नहीं हो सकता है। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारी बात मान लूं? क्या शास्त्रों में लिखा है? ऐसे आज भी भारत में ऐसी बातें होती है, क्योंकि वैदिक आदेश जो है वो परफेक्ट होता है। और कई बार होता है कि हमें समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक वेद का अध्ययन करेंगे और प्रामाणिक जो है गुरु के अधीन होकर, तो वेद का जो आदेश है ये हम समझ पाएंगे कि ये कितना परफेक्ट है, और हमारी श्रद्धा शास्त्र में बढ़ेगा। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। लोग सोचते हैं मानवीय ज्ञान के संकलन है, नहीं। और वेद जो है उसकी क्या आवश्यकता है, श्रील प्रभुपाद ने बताया है। ये जो 4 दोष बताया है, त्रुटि करना, भ्रमित होना, ये जो दोष है हमारे अंदर, ये दोषों को हम पार कर सके, इसलिए हमें वेद की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज्ञान की। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से आता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य एक नाम है और वो है श्रुति। श्रुति श्रवण करके विद्या को हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी भले ही व्यासदेव जी ने लिखित रूप दिया है, फिर भी कोई संस्कृत में विदग्ध पंडित बन गए और वो सारा वेद निकाल कर पढ़ने लग गए तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा, रहस्य खुलेगा ही नहीं जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से इसको कान से श्रवण ना करे। श्रवण, श्रुति के द्वारा ही हम इसके रहस्य को समझ सकते हैं। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान एक बच्चे को माँ से प्राप्त होता है, बचपन से ही माँ पहली शिक्षा गुरु है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर किसी को जानना है कि मेरा पिता कौन है, तो माता से पूछेंगे, माता मेरे पिता कौन है, तो माँ जानती है पिता कौन है। ठीक उसी प्रकार से वेद हमारी माता है, और वेद को हम पूछेंगे हमारे पिता कौन है, तो वेद हमें बताएंगे कृष्ण है। तो इसलिए कोई और प्रश्न ही नहीं उठता फिर मन में, क्योंकि वेद का कथन सत्य है। जैसे माता का कथन सत्य है, पिता कौन है, वेद को हम पूछेंगे भगवान कौन है, तो वेद बताएंगे कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने दिया। जब ब्रह्मा का जो है जन्म हुआ भगवान विष्णु की नाभि कमल से, गर्भोदकशाही विष्णु की, तो ब्रह्मा जी ने जब तपस्या किया तो भगवान ने सबसे पहले वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को ही दिया। तो प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया
और इसे बाद में उन्होंने आगे अपने शिष्य को दिया, शिक्षा प्रदान किया। नारद मुनि और अन्य शिष्य को और अन्य पुत्र को उन्होंने ये शिक्षा वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे चलता जाता है और गुरु परंपरा से ही हम वैदिक ज्ञान को समझ सकते हैं। हम सोचे कि हम सिर्फ पुस्तक पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आध्यात्मिक जो बुक्स मिलता है, और हम श्रवण करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्रवण से ही जो है हमें सफलता मिलेगी। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। कैसे? श्रवण करते हुए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि जब तक मुझसे श्रवण नहीं करोगे तब तक इन पुस्तकों को समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए हमें श्रवण करना, खासकर अपने प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक वैष्णवों से, बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगर हम रिसर्च भी करने जाएं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कृष्ण ही परम भगवान है। लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से हमें इसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। कितना प्रमाण है, आप देखिए, हमारे शास्त्र में बताया गया कि कलियुग प्रारंभ होने के 4500 साल में चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कहाँ जन्म लेंगे, माता पिता का नाम तक बताया गया, और दारुक ब्रह्मा जगन्नाथ की सेवा करेंगे जगन्नाथपुरी में, वहां तक। कितना प्रामाणिक है, कितना प्रामाणिक है। मतलब व्यासदेव ने 5000 साल पहले ये लिख दिया कि 4500 साल बाद क्या होने वाला है, या बुद्ध अवतार आने वाले हैं, लिखा 5000 साल पहले और आया अब, और वो भी प्रमाण है। ठीक है, भगवान के अवतार के बारे में लिखा, लेकिन चाणक्य पंडित के बारे में भी लिखा। तो इसलिए हमें समय की बचत करने के लिए, समय को बचाने के लिए तर्क वितर्क किए बिना शास्त्र को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है तो माता प्रमाण है। इस प्रकार यदि आप भगवान को जानना चाहते हैं तो वेद प्रमाण है। और प्रमाण जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण, जो आपने देखा उसको सच माना, वो प्रमाण। देखा तो सच है, सुना तो सच है, नहीं तो नहीं है। लेकिन हमारा इंद्रिया अपूर्ण है। हम कितना अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच में कितना मिसअंडरस्टैंडिंग होता है अपूर्ण इंद्रिया के कारण। देखा कुछ, समझा कुछ, सुना कुछ, समझा कुछ। तो जब इंद्रिया अपूर्ण है तो प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण कैसे हो सकता है? आप एक बाल्टी लीजिए, उसमें एक डंडा डाल दीजिए, आपकी आंखों को दिखेगा डंडा टेढ़ा है, लेकिन आपको ज्ञान है वो टेढ़ा नहीं है। लेकिन छोटा बच्चे को आप बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा टेढ़ा है ना। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो प्रमाण एक्चुअली नहीं है। हम नित्य सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली जैसी लगती है सूर्य, किंतु वास्तव में क्या सूर्य ग्रह जो है वो एक छोटी सी थाली के जितना है। आंखें उसको नहीं देख सकती है ना, कि कितना विशाल है। तो ऐसे देखना किस काम का। इसीलिए हमें पुस्तकें पढ़नी होगी, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। तो भगवान के विषय में भी हम वेदों से समझ सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं है। तो द्वितीय प्रकार का प्रमाण आता है अनुमान। अनुमान ज्ञान मतलब मे बी लाइक दिस, शायद ऐसा हो सकता है ना। तो ये अनुमान जो एक कल्पना मात्र है। प्रभुपाद इसमें उदाहरण देते भी है डार्विन का सिद्धांत बनाने के ऊपर। उन्होंने अनुमान किया लेकिन बाद में वो खंडन हो गया। ये एक प्रकार से कल्पना है और ये कोई विज्ञान नहीं है, पूर्णता नहीं है उसमें। लेकिन शब्द प्रमाण पूर्ण है, क्योंकि प्रामाणिक स्रोत से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रामाणिक है। तो इसके लिए आपको कोई प्रयोग करने की, कोई रिसर्च करने की,
और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक जगह से आपको न्यूज़ मिला है। जैसे गवर्नमेंट से आपको कुछ न्यूज़ मिलता तो ऑथेंटिक है, इधर उधर के लोगों से अगर मिला तो ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए हमें किसी से भी वैदिक ज्ञान को श्रवण नहीं करना चाहिए, प्रामाणिक स्रोत से, गुरु परंपरा से श्रवण करना चाहिए। तो ये चार संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक परंपरा को वहन करते हैं इस समय कलयुग में। जो ब्रह्मा से शुरू हुआ है, ब्रह्मा को कृष्ण से मिला, सारी परंपराएं कृष्ण से शुरू होना चाहिए। नहीं कि कोई अकस्मात गुरु बन गए और उनसे परंपरा शुरू हुआ, नहीं, कृष्ण से, ब्रह्मा से शुरू हुआ परंपरा है। ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय है। लक्ष्मी जी से शुरू हुआ परंपरा है श्री संप्रदाय। साउथ इंडिया में खासकर बहुत लोग हैं श्री संप्रदाय से। 4 कुमार से शुरू हुआ संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। और भगवान शिव से शुरू हुआ संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। तो कई लोग समझ सकते हैं कि रुद्र संप्रदाय मतलब क्या हुआ, शिव जी की भक्ति होती है। ये चारों प्रामाणिक संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय है। अवैष्णव गुरु नहीं बन सकते, ये भी शास्त्र में बताया गया है। बन भी जाए तो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं, वैकुंठ जगत में प्रवेश नहीं दिला सकते। वैकुंठ जगत में वही जाते हैं जो कृष्ण, राम, विष्णु के भक्त होते हैं। तो ये 4 संप्रदाय है। जैसे ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय का जो आचार्य है मध्वाचार्य है, श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य है, कुमार संप्रदाय का निम्बाकाचार्य है, और रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी है। कई लोग सोचते हैं शायद शंकराचार्य, नहीं, शंकराचार्य जी तो मायावादी थे, वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते। तो वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है, इसलिए क्योंकि श्रवण करके जो है प्राप्त किया जाता है ऑथेंटिक जगह से। जैसे कि 5000 साल पहले जो भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तो ऐसे ही गुरु परंपरा के लोग कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति गुरु परंपरा में है तो जो उन्होंने अपने गुरु से श्रवण किया उससे अधिक कुछ नहीं बोलेगा, वो उतना ही बोलेगा जितना उसने श्रवण किया, क्योंकि उससे अधिक बोलेंगे तो फिल्टर होके पता नहीं क्या क्या मैसेज निकल जाएगा, तो फिर वो प्रामाणिक नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रामाणिक स्रोत से हमें सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है, भगवत धाम से। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते हैं, तो आध्यात्मिक जगत तक हम कैसे जा सकते हैं? हम ब्रह्मलोक तक भी नहीं जा सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर स्पुतनिक से भी यात्रा करें तो ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए 40,000 साल चाहिए। 40,000 साल कौन सा मनुष्य जीवित रहते हैं कलयुग में? तो इसलिए अगर हमें इतना सा 100 साल की उम्र में हम भक्ति करें तो हम सीधा भगवत धाम जा सकते हैं। तो आध्यात्मिक आकाश है जहाँ अन्य प्रकृति है, जो व्यक्त तथा अव्यक्त से परे है, ये भौतिक समस्त चीजों से परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ ग्रह तथा निवासी शाश्वत है? ये सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन हम कैसे इसका रिसर्च करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे? ये संभव है क्या? क्या वैज्ञानिक आध्यात्मिक जगत है करके कोई अपना रिसर्च कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। कितने सारे जो है ऐसा फेल हुआ, इसे स्पेस में भेजा, स्पेस में देहांत हो गया वैज्ञानिक का। जब वो इतना सा जगह ही नहीं ट्रेवल कर सकते तो आध्यात्मिक जगत का वो रिसर्च करके आपको कैसे बताएंगे कि वहां पे ऐसे एक लोक है? तो शब्द प्रमाण ही अंतिम प्रमाण है। हमें वेदों की सहायता लेनी होगी, यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। कोई अगर बहुत सौभाग्यवान है ना, उनका शास्त्रों पर तुरंत भरोसा हो जाता है, श्रद्धावान बन जाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद कहते हैं कि हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। क्यों कहा जाता है ना, गॉड इज ओनली परफेक्ट। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद 2 प्रकार के अध्यात्मवादियों के बारे में बात करते हैं। एक निराकारवादी है
निराकारवादी या निर्विशेषवादी, इसमें भी दो प्रकार है, एक ब्रह्मवादी और मायावादी। ब्रह्मवादी वो है जो भगवान श्री कृष्ण या राम उनको मनुष्य नहीं मानते हैं या अपने जैसा नहीं मानते कि तीनों गुणों के अधीन है या माया के अधीन है, ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, वो निराकार ब्रह्म ज्योति को ही सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन जब भगवान खुद अवतरित होते हैं उनको भी माया के अधीन नहीं मानते। लेकिन मायावादी जो है वो कृष्ण, राम, ये जो भगवान के अवतार है या भगवान स्वयं आते हैं, उनको मनुष्य या अपने जैसा तीनों गुणों के अंदर मानते हैं या माया के अंदर मानते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहा गया है। मायावादी कृष्ण अपराधी, वो लोग कृष्ण के अपराधी होते हैं। ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्योति को जाते हैं, मायावादी नरक को जाते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को माया के अधीन मानते, जो कि मायापति है। तो ये जो मायावादी है उसमें सामान्यतया वेदांती भी कहलाते हैं उनको, और उसमें शंकराचार्य प्रमुख है। लेकिन जो आदि शंकराचार्य है वो तो भगवान श्री कृष्ण, ये भी मेंशन है हमारे शास्त्र में कि भगवान कहते हैं, भगवान शिव को भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जो है जाइए और मायावाद का प्रचार कीजिए। तो भगवान शंकर आदि शंकराचार्य है, इसलिए भले ही उन्होंने क्या कृष्ण की आज्ञा पालन करने के लिए, लेकिन ये भी बताते गए कि भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते, गोविंद का भजन करो, यही काम आएगा अंतिम समय पर। अब ये प्रश्न आता है कि क्यों भगवान शंकर को भगवान ने भेजा। इसलिए सबसे पहले तो बुद्ध आए, बुद्ध ने वेदों का ही खंडन किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय लोग इतना मांस खाने लगे थे, वेदों के नाम पर पशु बलि अत्याचार हो गया था, तो उसको तोड़ने के लिए, नहीं तो वो लोग वेदों का उदाहरण देते, इसलिए वेदों को पहले साइड किया। अहिंसा परमो धर्म, ये एक प्रोजेक्ट है हमारे जैसे बद्ध आत्माओं के उद्धार के लिए। फिर थोड़े समय बाद भगवान शंकर को भेजा और उन्होंने वेदों को पुनः स्थापित किया, मंदिर आदि जो है उन्होंने स्थापना की, लोगों को अर्च विग्रह की सेवा कैसे करना है, सब जो है शिक्षाओं का भी प्रचार किया। लेकिन अभी तक ये बताया नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि एकदम से बुद्धि का लेवल इतना हाई नहीं हुआ है अभी लोगों का। तो बस वेदों को स्थापित किया और निराकारवाद का ही प्रचार किया, अभी मायावाद का प्रचार किया। और बाद में आज से 500 साल पहले फिर भगवान स्वयं आते हैं राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और तब वो कृष्ण ही सर्वे सर्वा है इसका ज्ञान का प्रचार करते हैं। तब तक लोगों का जो है बुद्धि का डेवलप हो चुका था, क्योंकि वेद का अध्ययन करने लगे थे, वेदों को अपनाने लगे थे। तो ये जो है एक प्रकार के अध्यात्मवादी है जो निर्विशेषवादी है। दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, जैसे विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। लेकिन सच तो ये है कि भगवान शिव जी जो है परम वैष्णव है। आदि शंकराचार्य भगवान शिव से जो उनका अवतार है, तो प्रच्छन्न साकारवादी थे, वो एक्चुअली निराकारवादी नहीं थे। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य, शंकराचार्य का जो भाष्य है उसमें लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। और आगे फिर वे इसकी पुष्टि भी करते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण है, वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। ये शंकराचार्य ने ही बताया। जगन्नाथ अष्टकम कदाचित कालिंदी तटविपिना, तो ये जो जगन्नाथ अष्टकम, जगन्नाथ का सुंदरता का वर्णन, गुणानुकीर्तन, ये किसने किया है? ये भी शंकराचार्य ने बताया। देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण के बारे में बताया। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी शास्त्र का ग्रहण अध्ययन करेगा वो भगवान के रूप में कृष्ण को ही पाएगा। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भागवत गीता है, क्योंकि भागवत गीता स्वयं कृष्ण ने दिया है ना। कृष्ण ने कुछ 30-40 मिनट्स में ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में
पूरे वेदों का सारांश दे दिया। भगवान को मालूम है कि कलयुग के लोग अनेक शास्त्र अध्ययन करने का उनके पास समय भी नहीं होगा, इतना भौतिकवादी होंगे। तो भागवत गीता भी कोई अगर अध्ययन करे तो ये कृष्ण से सीधा आया हुआ ज्ञान है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमने भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है, यथारूप। श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता पढ़कर कोई भी व्यक्ति भक्त बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता पर रशिया में कोर्ट केस भी हुआ कि ये भगवत गीता बैन कर दो, इसको पढ़कर लोग बदल रहे हैं, लोग नॉनवेज छोड़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ये उनको पसंद नहीं। इतना प्रामाणिक है, इसलिए इतना शक्ति है। प्रामाणिक जो व्याख्या है भगवत गीता का, श्रील प्रभुपाद का, तो उसमें इतना शक्ति है कि लोगों का हृदय परिवर्तन कर दे। इतना सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, भले उनको साहित्य का ज्ञान हो ना हो, आसानी से वो समझ जाते हैं। भाषा इतना सरल बना दिया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण जो भी कहते हैं, भगवत गीता कृष्ण ने कहा है ना, जो भी कहता है हम स्वीकार करते हैं। तो इसी का नाम है कृष्ण भावनामृत। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। जैसे एक भक्त किसी परिवार में गया, तो पति पत्नी दोनों बैठे थे, तो उनको कहा कि कलियुग नाम आधार, और कलि संतन उपनिषद में भी उल्लेख है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करने से, कम से कम 16 माला करने से आपका आत्यंतिक कल्याण होगा। तो जो पत्नी थी वो सरल थी, तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया और उसी दिन से 16 माला शुरू कर दिया। लेकिन जो पति थे वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो थोड़ा ज्ञानी टाइप के थे, तो उन्होंने नहीं, मैं खुद पढ़ूंगा तब मानूंगा करके सारा उपनिषद निकाला, पुराण निकाला, पढ़ने लगे। तो उनको कितना समय लगेगा? तो तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए भगवत गीता में जो भी बताया गया है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके काफ़ी समय की बचत होती है। समय बच जाता है ना। हमारा जीवन कितने दिन का है, कितने साल का है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं, निगमनिक और आगमनिक। निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि मनुष्य मरते हैं, मनुष्य मरने वाले हैं। तो आपके पिता कहते हैं कि नहीं, मनुष्य जन्म लिया है तो मरेंगे। आपकी बहन कहती है कि नहीं, मनुष्य का मृत्यु होता ही होता है। तो हर कोई, दादाजी भी कहते हैं कि मनुष्य का मृत्यु होता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ प्रयोग नहीं करते कि मुझे कुछ रिसर्च करना चाहिए कि कोई ऐसा मनुष्य होगा क्या जिसका मृत्यु नहीं हुआ। तो है आगमनिक। आप इसको तथ्य के रूप में स्वीकार कर ले कि सब लोग बोलते हैं, तो आगमनिक है, वो आगमनिक विधि। लेकिन यदि आप यह ज्ञान का शोध करना चाहे, रिसर्च करना चाहे कि क्या मनुष्य मरते है, तो निगमनिक हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? हर एक मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा मनुष्य हो जो कभी ना मरे, तो अभी तक हमने देखा नहीं है। तो आपका शोध कार्य, रिसर्च कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका लाइफ शॉर्ट है। तो आप ये रुक रुक के देख नहीं सकते कि अच्छा ये व्यक्ति 100 साल जीवित रहे अब और कितना, तो इसके लिए आपका उम्र कई हजार साल का होना चाहिए। फिर भी रिसर्च समाप्त नहीं होगा। हो सकता है जैसे कि सत्ययुग के लोग 1 लाख वर्ष जीते थे, त्रेता के 10,000 साल, द्वापर के 1,000 और कलियुग में 100 साल। तो इसलिए रिसर्च कभी कंप्लीट नहीं होगा। संस्कृत में ये विधि आरोह या ऊपर जाने की विधि कहलाती है। पहला वाला था निगमनिक, जो आपके पिता बहन सब ने बोला, उसे एक्सेप्ट किया। दूसरा रिसर्च, तो उसे बोले आरोह कहा जाता है, या आगमनिक। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।